नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, ये इंटरेस्ट का अभी एक नोटिफिकेशन आया कि जहाँ पर इंटरेस्ट जो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स है, बेसिकली जो आप 3B लेट जमा करवाते हैं तो 3B में आप टैक्स भी जमा करवाते हैं, तो उसका लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है 18% पर एनम के हिसाब से वो किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। ग्रॉस अमाउंट पे, ग्रॉस अमाउंट इन द सेंस कि मैं आपको एक बार किताब दिखलाता हूँ, ये मेरी लिखी हुई किताब। जो ये किताब है उसका मैंने कवर पेज आपको दिखलाया। रुकिए, ये कवर पेज बुक, और इसका अंदर का एक जो चैप्टर है हमारा, दैट इज़ पेमेंट ऑफ टैक्स, उसी में हमने सेक्शन 50 को डिस्कस किया है, और जिसमें ये कहा गया है कि जो इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है, जैसे आपने उसमें टैक्स पेबल जो टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए 1000 दिखलाया, और उसी 3B में आप ITC दिखला रहे हैं 400, तो जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो 1000 पे होगा या 400 का होगा। यही लड़ाई थी बेसिकली। तो अब तक तो चला आ रहा था वो लॉ के हिसाब से, यानी कि ये जो सबसेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इसके हिसाब से ये कह रहा था कि जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी वो 1000 के हिसाब से होगी। उसके बाद एक फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 जो शायद 19 जुलाई को आया था, और इसमें एक प्रोवाइजो डाला गया, और वो प्रोवाइजो था कि इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी जो कैलकुलेट होगी वो नेट लायबिलिटी पे, यानी कि ITC मैनेज करने के बाद, तो इस एग्जांपल में 600 पे कैलकुलेट होगी। यही कहानी थी। तो ये शैल बी लेवाइड ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बट डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कि जितना आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर 73 और 74 में अगर लायबिलिटी निकाली जा रही है तो 73 74 में आप ITC यूज करके भी आप ऑब्वियसली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको पूरे 73 74 में जो लायबिलिटी निकाली गई है उस पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दिस इज द, लेकिन ये जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 में ये जो प्रोवाइजो ऐड हुआ वो इफेक्टिव नहीं हुआ था। वो इफेक्टिव किया गया 25 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन आया 63 2020, और इस नोटिफिकेशन से ये वाला प्रोवाइजो इफेक्टिव हुआ, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। और इसमें जो लिखा हुआ अगर आप ये देखेंगे नोटिफिकेशन, तो इसका इफेक्टिव डेट 1 सितंबर 2020 है। इसका मतलब जो भी 3B 1 सितंबर के बाद फाइल कर रहे हैं उनके लिए है, वरना वो ग्रॉस लायबिलिटी पे कैलकुलेट करेंगे। और मैं आपको एक बात और दिखलाता हूँ, 39th GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी। कहाँ गया ये? 14 मार्च 2020 को, और उन्होंने इसमें एक डिसीजन लिया, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ GST टू बी चार्ज्ड on the net cash liability with effect from 1st July 2017, law to be amended retrospectively, लेकिन लॉ अमेंड प्रोस्पेक्टिवली हुआ 1 सितंबर से। इसका मतलब जो GST काउंसिल जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों बैठती है, GST काउंसिल ने रिकमेंड तो किया बट माना नहीं गया, और ये कर दिया गया। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए दे केम आउट विद अ प्रेस रिलीज दैट इज टुडे ऑन 26 अगस्त 2020, और उसमें क्लैरिफाई किया गया कि टेक्निकल लिमिटेशंस के कारण यहां पर प्रोस्पेक्टिव डेट लिखा हुआ है, लेकिन दे हैव एश्योर्ड दैट कि जो भी पुराना इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो रिकवरी नहीं करेंगे पुराने समय से। So, however, it has assured that no recovery shall be made for the past periods, as well as by central and state tax administration in accordance with the decision taken in the 39th meeting of GST Council. अब ये टेक्निकल लिमिटेशंस क्या है? टेक्निकल लिमिटेशन अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको रिट्रोस्पेक्टिव कर दिया गया जाता, तो जिन लोगों ने ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट दे चुके थे वो रिफंड मांगते। गवर्नमेंट ऑब्वियसली उस मूड में नहीं थी कि उनको रिफंड करे, therefore they made it prospectively, and इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव करने का मतलब अब वो रिफंड नहीं करेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया इंटरेस्ट तो दे आर लकी, उनसे वो रिकवरी नहीं करेंगे। तो अगेन सेम उस पे आ गए हम लोग, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो बेचारा डर के तुरंत लॉ को कंप्लाई कर देता है वो फंस जाता है। फंसता इन द सेंस कि वो लूट जाता है, लूट गया वो।
चलिए कोई बात नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जो हमने कही है, डिस्कस की आप उसके साथ, वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम लोग और ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमने आपसे बात की है, उसी तरह से हम लोग जीएसटी की क्लासेस लेते हैं और काफ़ी आसान से लैंग्वेज में धीरे धीरे करके पूरी एक एक बारीकियां आपको, एक एक लाइन आपको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा वी डिस्कस इट। और ये डिस्कशन एक एक लाइन पढ़ पढ़ के सारे नोटिफिकेशंस, सारे लॉ, सबसेक्शंस, क्लॉजेस, सब कुछ, कहने का मतलब ये जो आप लॉ की, ये जो पहला चैप्टर देख रहे हैं, इसी में हमने ये पूरा 3 घंटे लगाए हैं। अब देख रहे हैं सेक्शन 49 लर्निंग ऑफ द सेक्शंस, ये सारा एक एक लाइन में आपके साथ पढ़ूंगा। फॉर्म्स है, रूल्स हैं, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सब कुछ है, प्रेस रिलीज हैं, एक एक चीज़ हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए रूल्स, ये सारा डिस्कस करते हैं, फॉर्म्स भी डिस्कस करते हैं। और प्राइस हमने बहुत कम रखा हुआ, अगर आप जीएसटी वॉल्यूम 1 2 मंथ का लेते हैं तो 1750 और डिस्काउंट है 10% भी। वॉल्यूम 1 में क्या डिस्कस करते हैं, तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये वॉल्यूम 1 में हमने जितनी भी बातें डिस्कस करते हैं वो सारी लिखी हुई है और 95 आवर्स में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम 2 70 आवर्स में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको कस्टम्स की भी क्लासेस चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा 500 लेते हैं, है ना। और बुक्स अगर चाहिए तो हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो एक्स्ट्रा, नहीं तो पीडीएफ तो हम लोग दे ही रहे हैं। अगर आप गूगल ड्राइव में डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पेन ड्राइव में आप मंगवा सकते हैं। तो इतना आसान है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी और मैं ये तहे दिल से चाहता हूँ और आपसे विनती भी है कि आप हमारे ये वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक इकलौता चैनल है जहाँ पर बहुत बहुत आसान भाषा में इन डेप्थ आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।